तो आपने भी कभी ये चीज़ सोची है जो एप्पल के स्मार्टफोन्स है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, या फिर जो एप्पल है वो अपने प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो कभी कम क्यों नहीं करता, और किस तरीके से एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बनी। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ, और क्यों एप्पल ने ऐसा मोड बना रखा है, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है जिस वजह से हम अगर एक बार एप्पल के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो चाहकर भी दूसरे लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, तभी आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्पल जो है वो 30-40 इनफैक्ट 50% तक जो आपसे पैसा लेता है वो केवल और केवल इस लोगों के लेता है, एप्पल के लोगों के। बट फिर भी जो कस्टमर्स है उनको ये चीज़ पता है, उसके बावजूद खुशी खुशी लोगों के पैसे देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं। जबकि ये चीज़ हमको पता है कि जो एप्पल के जो स्मार्टफोन्स है वो प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। जैसे कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए के फ़ोन्स हैं, वो सेम फीचर्स आपको 60-70-80 हज़ार के सैमसंग के फ़ोन के अंदर, बाकी अदर ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स के अंदर आराम से देखने को मिल जाएंगे। बट एप्पल जो है अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। फिर क्यों जो लोग हैं वो एप्पल के स्मार्टफोन्स को उनकी लाइन में लग के खरीदते हैं? इसका सबसे पहला रीज़न है दैट इज स्टैंडर्ड। जी हाँ, जब एप्पल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो यूज़ करते हैं लोग, तो प्रीमियम वाली फीलिंग आती है। सबसे बड़ी चीज़ एप्पल ने इस चीज़ की गुडविल बनाई है। एप्पल ने कभी भी मिड रेंज मार्केट के अंदर, फिर बजट मार्केट के अंदर अपना कदम नहीं रखा। एप्पल ने हमेशा अपने फ़ोन्स को, स्मार्टफोन्स को हमेशा अपर लेवल लोगों के लिए ही बनाया है। इस वजह से जब भी हम एप्पल का नाम सुनते हैं, हम सोचते हैं इसके पास एप्पल का फ़ोन है, तो हमारे खुद के माइंड के अंदर स्टक होता है कि हाँ यार इसके पास एप्पल का स्मार्टफोन है, इसका मतलब जो क्वालिटी है फ़ोन की वो मस्त होगी, शानदार फ़ोन होगा। एंड स्टेटस के लिए कि हाँ इसके पास एप्पल का फ़ोन है, इसका मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, एक तरीके से स्टैंडर्ड। एंड हमको खुद को फीलिंग आती है कि यार हमारे पास एप्पल का फ़ोन है, हम बाकी लोग से अलग है। एंड अगर एप्पल अपने स्मार्टफोन्स की जो प्राइस है वो कभी कम कर देता तो आज वो उस जगह पर नहीं होता जहाँ पे वो खड़ा है। क्योंकि एप्पल अगर अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कम कर देता तो जो हर कोई एप्पल के फ़ोन्स परचेज करने लग जाता है। हर कोई जगह अगर एप्पल के फ़ोन्स परचेज करने लग जाएगा तो हर किसी के पास होंगे, एंड वो प्रीमियम वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी। क्योंकि हर किसी के पास एप्पल के फ़ोन्स होंगे तो जितने जो हाई स्टैंडर्ड वाले जो लोग हैं उनको लगेगा कि यार ये फ़ोन तो सबके पास है, तो इस वजह से। एंड एप्पल बिकता इसलिए क्योंकि वो महंगा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे कि BMW कार वो बिकती इसलिए क्योंकि वो महंगी है, जबकि कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उस तरीके से एप्पल अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है एप्पल के फ़ोन की जो क्वालिटी है वो ख़राब है। जी नहीं, ये नहीं कह रहा मैं यहाँ पर, बट हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एप्पल काफ़ी ज़्यादा प्राइस देता है अपने इस लोगों के, बट फिर भी कस्टमर्स खुशी खुशी देते हैं। दैट इज़ सबसे पहली चीज़, दैट इज स्टैंडर्ड क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी। सेकंड जो चीज़ है, जो एप्पल है वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है अपने कस्टमर्स के लिए। जैसे कि वर्कशॉप्स, ऐसे हमारे इंडिया के अंदर तो नहीं है बट बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी वर्कशॉप बना रखी है एप्पल ने, बल्कि मेन सिटी के अंदर बनती है एप्पल की जो वर्कशॉप्स होती है। एंड कस्टमर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा मनी स्पेंड करता है एप्पल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मनी 30-40-50% जो पैसा एक्स्ट्रा लेता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, क्वालिटी प्रोडक्ट, सिक्योरिटी एंड जो सॉफ्टवेयर एप्पल के खुद के बने हुए होते हैं, इस वजह से। फिर आप ये सोच रहे हो कि जब एप्पल इतना ज़्यादा मनी स्पेंड करता है अपने प्रोडक्ट्स पर, इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है, उसके बावजूद जो एप्पल वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, उसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एप्पल का इकोसिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर आपने एक बार एप्पल का फ़ोन परचेज कर लिया, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको एप्पल का फ़ोन गिफ्ट कर दिया, तो आप चाहकर भी किसी और प्रोडक्ट स्विच नहीं हो सकते। जी हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेला है एप्पल ने। ऐसा मोड बना लिया है, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है जिस वजह से आप चाहकर भी किसी और प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, अगर आपने एक बार एप्पल का फ़ोन परचेज कर लिया तो जो आपने किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन या फिर कोई ई बुक कुछ भी लिए, तो सबसे पहली चीज़ वो जो सब्सक्रिप्शन लिए, तो जो आप फ़ोन को चेंज करोगे तो जो सब्सक्रिप्शन है वो केवल और केवल उसी फ़ोन के अंदर चलेगा, यानी कि एप्पल के फ़ोन में ही चलेगा, वो किसी एंड्रॉयड वाले फ़ोन में नहीं चलेगा। सबसे पहली चीज़ दैट इज सब्सक्रिप्शन किसी भी प्रोडक्ट का लिए। तो दूसरी चीज़, अगर आपने एक बार एप्पल का फ़ोन परचेज कर लिया है तो जो ईयरफोन्स, मैकबुक, आईपॉड, लैपटॉप्स कुछ भी आप परचेज करो तो आपको एप्पल का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल के स्मार्टफोन के साथ वही अच्छे से कनेक्ट होता है। एप्पल स्मूथनेस के लिए जाना जाता है, कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस वजह से एप्पल ने ऐसा इकोसिस्टम बना लिया है जिस वजह से आप चाहकर भी, यानी कस्टमर चाहकर भी किसी और कंपनी के प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पाता। एंड इसके लिए आप इस वीडियो के अंदर आपके लिए लर्निंग है, आपके पर्टिकुलर आपके बिजनेस के लिए, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। पर्टिकुलर आपके बिजनेस के लिए लर्निंग क्या है, किस तरीके से जो एप्पल ने स्ट्रेटजीज यूज़ की है वो आप अपने स्टार्टअप के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताऊंगा।
वीडियो के एंड पे, इसलिए मैंने आपसे कहा था वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि प्रीमियम वीडियो है। एंड अगर आपने अब तक मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर मेरे को जरूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो इस तरीके से एप्पल ने इतना खतरनाक इकोसिस्टम बना लिया है कि जो कस्टमर है वो चाहकर भी एप्पल के इस जो बैकग्राउंड से, इस इकोसिस्टम से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। बट मेरे कहने का ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो खराब आती है, जी नहीं। बट हाँ, जो प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते क्योंकि जो प्राइस है वो ओवर प्राइस होते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स, बट जो क्वालिटी है दैट इज ऑसम, तभी तो इतने ज़्यादा बिकते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स। जो थर्ड चीज़ है कि एप्पल इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है, चलो ठीक है हमने मान लिया 30-40-50% पे आपसे लेता है, तो वो एक्सपेंडिचर उसमें करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, वर्कशॉप्स काफ़ी अच्छी है एंड प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देता है। फिर एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे, मतलब मोबाइल बेचने के अलावा, आईपॉड आईपैड्स के अलावा उसके पास और कौन सा रिवेन्यू सोर्स है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेला है एप्पल ने, दैट इज़, अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि हम लोग जो है गूगल प्ले से अपने जो उसको डाउनलोड करते हैं किसी भी ऐप को अगर हमको चाहिए होता है तो, बट एप्पल के अंदर खुद का ऐप स्टोर है एंड वहाँ पर अगर कोई सा भी ऐप रजिस्टर होएगा ऐप स्टोर के अंदर तो उसका 30% जी सीधा 30% एप्पल को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कोई ऐप बनाया, मेरे को उसको iOS यानी एप्पल के फ़ोन के अंदर ऐप स्टोर के अंदर उसको रजिस्टर करवाना है, तो मेरे को सीधे 30% जो पैसा है वो जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसका 30% कमीशन एप्पल के पास जाएगा। इससे एप्पल की पैसिव इनकम क्रिएट हुई है, लगातार उसको पैसा मिलता रहेगा चाहे वो काम करे या ना करे। इस रेगुलर एंड पैसिव इनकम की वजह से एप्पल जो है आज इतनी बड़ी कंपनी है। आप मुझे अभी के भी कमेंट बॉक्स के अंदर होता है आपके पास अभी कौन सा स्मार्टफोन है और आप एप्पल के स्मार्टफोन लेना परचेज करना पसंद करते हैं या नहीं। लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं मेरा खुद का ओपिनियन दूंगा कि एप्पल के स्मार्टफोन परचेज करना एक राइट चॉइस है या नहीं। इस केस स्टडी के देखने के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा पर्टिकुलरली आपके लिए, जी हाँ, जो आप देख रहे हो इस वीडियो को, आपके लिए एप्पल के स्मार्टफोन परचेज करना एक राइट चॉइस है या नहीं है। सारी चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज तक मैंने नहीं कहा किसी वीडियो के अंदर इतनी बार कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बट इस वीडियो के अंदर कंटेंट इतना ज़्यादा प्रीमियम है, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए मैंने आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आगे हम बात करते हैं। तो अब मैं पर्टिकुलरली आपके बिजनेस, आपके स्टार्टअप के लिए जो लर्निंग है वो बताने जा रहा हूँ, जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था कि किस तरीके से जो एप्पल ने जो स्ट्रेटेजीज यूज़ की है उन स्ट्रेटेजीज को आप किस तरीके से यूज़ करते हो। तो देखो, दो टाइप की चीज़ें होती है, ज़्यादा बेच के कम कमाना एंड कम बेच के ज़्यादा कमाना। बट एप्पल ने यहाँ पर दोनों ही स्ट्रेटेजीज को यूज़ नहीं करते हुए एप्पल ने थर्ड स्ट्रेटेजीज को यूज़ किया है, दैट इज सेल मोर एंड अर्न मोर। आप देख सकते हो एप्पल के आईफोन्स, आईपैड्स एंड लैपटॉप्स, मैकबुक्स, जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं एंड वो बेचता भी बहुत ज़्यादा है एंड जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा कमाता है। तो यहाँ पर एप्पल ने थर्ड स्ट्रेटेजी का यूज़ किया है। आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा बेच के कम कमाने वाला है, कम बेच के ज़्यादा कमाने वाला, वो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चेक करना है आपके बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली कौन सा सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मारुति है, वो ज़्यादा बेच के कम कमाती है, बट जो BMW, जो मर्सिडीज, जो फरारी है वो कम बेचती है, बट जो प्रॉफिट है उनका वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको देखना है आपके बिजनेस के लिए ऐसा कौन सा है। सेकंड जो चीज़ जो एप्पल ने की है वो आप अपने बिजनेस के अंदर भी कर सकते हो, दैट इज इकोसिस्टम क्रिएट करना है। अगर कोई आपके बिजनेस के अंदर एंटर हुआ है, आप किसी स्टार्टअप के अंदर एंटर हुआ है, तो वो उस बिजनेस को छोड़कर जाना नहीं चाहिए, पकड़ कर मोट बनाना हो ऐसा कोई इकोसिस्टम, जिस वजह से जैसे एप्पल ने किया है ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है आपको, जिस वजह से आपका जो कस्टमर है वो आपको छोड़ के ना जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कस्टमर रिटेंशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है नए कस्टमर को अपने बिजनेस के अंदर लेकर आना। ये सेकंड स्ट्रेटेजी है। थर्ड स्ट्रेटेजी, अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो प्रीमियम क्वालिटी, जैसे कि एप्पल ने देखा, और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर दम है, प्रोडक्ट में दम है, तो आज नहीं तो कल आपका प्रोडक्ट जरूर सेल होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे कंटेंट के अंदर दम है, मैं हमेशा अपने कंटेंट के अंदर काम करता है, आज मेरे कॉन्फिडेंस है, मेरा कंटेंट हमेशा यूनिक होता है, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड लेकर जाते हो आप मेरे वीडियोज़ को, इसलिए देखते हो बार बार, क्योंकि और मैं ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी अच्छा है, आप मेरे वीडियोज़ को 50-60-70% तक देखते हो, इसका मतलब आपको मेरे वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यू ऐड होती है आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए मैंने हमेशा अपने कंटेंट पर काम किया है। ये तीन चीज़ें मुझे लगता है ये आप अगर अपने स्टार्टअप के अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करोगे तो आप भी एप्पल की तरह अपने बिजनेस को ले जा सकते हो। एंड अब मैं मेरा पर्टिकुलर खुद का ओपिनियन बताऊंगा कि पर्टिकुलरली आपके लिए एप्पल का स्मार्टफोन परचेज करना, एप्पल के प्रोडक्ट्स परचेज करना अच्छा है या नहीं है। बट उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं इसके स्टडी को देखने के बाद आपको कैसे लगा कि एप्पल के स्मार्टफोन आपके लिए परचेज करना अच्छा है, या आप एप्पल के स्मार्टफोन्स को परचेज करना चाहोगे या नहीं। अभी पहले आप बताएं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। वो चीटिंग नहीं करेगा, पहले आप अपना ओपिनियन दें, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो मैं बताता हूँ पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप चाहते हो कि हाँ
मैं प्रीमियम क्वालिटी के मेरे पास प्रोडक्ट्स हो, मेरे पास अच्छा पैसा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ईएमआई पर नहीं ले रहा, मैं अपनी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा, मेरे पास इतनी एसेट है कि अगर मैं एप्पल का स्मार्टफोन ले भी लूँ उसके बावजूद जो मेरी अर्निंग पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो आप एप्पल का स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप लाइबिलिटीज़ ज़्यादा आपके पास, आपकी इतनी इनकम नहीं है जो आप एप्पल का स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बाद भी अगर आप ईएमआई पर ले आओगे उसको, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होएगा। क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर एसेट बनाने पर, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता हूँ। ऐसे वीडियोस के अंदर बताता हूँ पैसे से पैसा बनाओ, पैसे को खर्च मत करो, लाइबिलिटीज़ कम से कम क्रिएट करो, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाओ। मोटिव यही होता है मेरे हर वीडियोज़ के अंदर। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके पास पैसे नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आपके पास आज 1 रुपये भी नहीं है तब भी आप एप्पल का स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो ईएमआई के ऊपर। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एप्पल का स्मार्टफोन परचेज मत करो। एंड सेकंड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप करो। बाकी मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक मार्केट एंड काफ़ी सारे एसेट्स हैं जिनमें आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, तभी आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।